चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबर पंचायत। झुंझुनू के पिलानी में विशेष स्वच्छ नगर अभियान शुरू किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान से कस्बेवासियों को गंदगी से निजात मिल जाएगी। जोधपुर की तिवरी पंचायत समिति क्षेत्र की नवसृजित ग्राम पंचायत मोटानिया नगर का पंचायत मुख्यालय भवन सहित राजकीय कार्यालय भवन भामाशाह द्वारा दान दी गई भूमि पर भवन बनाने को लेकर ग्रामीणों ने विकास अधिकारी महावीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। सरपंच बिदामी विश्नोई ने ज्ञापन में बताया कि उक्त जमीन तीनों राजस्व गांव के मध्य स्थित है। प्रत्येक गांववासी के लिए सुविधाजनक है। इसका प्रस्ताव भी गांव पंचायत की आमसभा में आम सहमति से पारित किया जा चुका है। बूंदी के नैनवा में बाइक सवार पर 11 केवी लाइन का तार टूटकर गिरा। 7 बच्चों सहित पति पत्नी घायल हुए। सातों इंद्रगण दर्शन करने जा रहे थे। घायलों को राहगीरों ने नैनवा चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाड़मेर के समदड़ी में पंचायत समिति की साधारण बैठक संपन्न हुई। प्रधान पिंकी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मौके पर सिवाना विधायक हमीर सिंह भी उपस्थित रहे। पानी, बिजली, सड़क, मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा में रावत भाटा उपखंड क्षेत्र में शारदीय नवरात्रों पर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना हो रही है, तो वहीं कई जगहों पर माता की झांकियां भी सजाई जा रही हैं। गरबों की धूम चल रही है। गरबों में बच्चे महिलाओं सहित सभी मां के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। गरबा कार्यक्रम में कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के आकोला कस्बे में चल रही नवरात्रि महोत्सव को लेकर पीपली चौक बाबा रामदेव नवयुवक मंडल की ओर से नवरात्र के उपलक्ष्य में आयोजित गरबा डांडिया नृत्य देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गरबा डांडिया नृत्य कस्बे वाले युवक युवतियों में भारी उत्साह है। इस अवसर पर मालिया 4 बजा नवयुवक मंडल की ओर से बनाई गई शिव पार्वती की झांकी तथा अमरनाथ की 6 फीट ऊंची बर्फ का शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 1.5 माह पूर्व 29 मील से होड़ा चौराहे तक सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन बारिश के चलते मात्र 10 से 15 दिन में ही सड़क पूरी तरह से उखड़ गई, जो अभी तक ठीक नहीं हुई। उड़ती धूल के गुबार से परेशान बस स्टैंड पर व्यापारियों में आवास करने वाले आम नागरिकों का प्रशासन के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के प्रति रोष है। बाड़मेर के बालोतरा में एनजीटी के आदेशों को उद्यमी हवा में उड़ा रहे हैं। बालोतरा की सड़कों पर प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा है। बिठूरिया क्षेत्र में खेतों में प्रदूषित पानी छोड़ दिया गया है। काश्तकारों ने खेत बंजर होने की शिकायत की, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जालौर के भीनमाल शहर के एक निजी स्कूल मालिक के मोबाइल पर पाकिस्तान से एक संदिग्ध मैसेज आया है। मैसेज में उत्तर प्रदेश के रॉयल माउंट अकेडमी विद्यालय की फोटो की मांग की गई, जिसके बाद शहर के लोग पुलिस के पास पहुंचे और पूरे मामले से थाना अधिकारी को अवगत कराया। उदयपुर के कानोड़ में पानी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सुचारू सप्लाई नहीं होने से महिलाओं ने जलदाय विभाग पर प्रदर्शन किया। 5 दिन से विभाग ने पानी सप्लाई नहीं की है। पुलिस मौके पर पहुंची है, तो वहीं विभाग के अधिकारी नदारत रहे। उदयपुर के वल्लभनगर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति की संयुक्त जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की जिला बैठक वल्लभनगर के विद्या निकेतन विद्यालय में आयोजित हुई। प्रथम उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विहिप के जिला मंत्री दिनेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक विषयों सहित आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं को जिलों के 6 प्रखंडों सहित 58 खंडों में संगठन का काम खड़ा करने हेतु प्राण पत्र से जुट जाने का आह्वान किया। उदयपुर के वल्लभनगर में उरी में आतंकवादी हमले में शहीद राजवा निवासी मीन सिंह के परिवारजनों को सहायता राशि देने का सिलसिला जारी है। विश्व हिंदू परिषद देवारी नाम के सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 71,000 रुपए एकत्रित किए गए। ये सहायता राशि शहीद मीन सिंह रावत के पुत्र चंदन सिंह को सौंपी गई। परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए देवारी निवासी ग्रुप के सदस्य बस लेकर शहीद के घर राजवा पहुंचे। युवाओं ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। 12 के छबड़ा कस्बे में पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। नगर पालिका व प्रशासन की लापरवाही से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो वहीं कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता पूर्ण की जाती है और पशुकाल का ग्रास बन रहे हैं। राजसमंद के रेलमगरा में मुख्य मार्ग बदहाल है। समस्त व्यापार मंडल ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 7 दिन में ठीक करने की मांग करते हुए आंदोलन की धमकी दी। अलवर के कचूमर में पुलिस ने बिना नंबरों की बाइकों पर घूमते 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 चोरी की बाइक बरामद की है। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सालमगढ़ में 61वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इसका उद्घाटन करेंगे। 6 तारीख अंतिम दिन की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इसका समापन होगा। दौसा के मेहवा में ग्राम पंचायत सायपुर पाखर मुख्यालय पर किसान सेवा केंद्र नहीं होने से किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सरपंच ने कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को ज्ञापन सौंपकर किसान सेवा केंद्र खोले जाने की मांग की। धौलपुर में सैंपो के कंचनपुर कस्बे में बुखार से पीड़ित एक महिला की मौत हो गई। महिला को कई दिनों से बुखार था। महिला उपचार करा के घर लौटी थी। घर लौटने की कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। भरतपुर के डीग नगर पालिका प्रशासन ने एसडीएम डीसी मीणा के नेतृत्व में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई की। प्रतिबंध के बावजूद कस्बे में धड़ल्ले से पॉलिथीन बेच रहे दुकानदारों से 50 किलो पॉलिथीन कैरी बैग्स जब्त किए।
भरतपुर के नगर कस्बे वासियों को गंदगी से जल्द निजात मिल सकेगी, जिसके चलते नगर पालिका द्वारा 2 छोटे टेम्पो मंगवाए गए हैं। पालिका ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 8,22,000 की राशि से 2 छोटे टेम्पो खरीदे हैं। सफाई कर्मचारी कस्बे के गली मोहल्लों में जाकर घंटी बजाएंगे, जिसमें कचरा डाल सकेंगे। झुंझुनू के पिलानी में सीएलजी सदस्यों की बैठक थाना प्रभारी एसआई बजरंगलाल मीणा की अध्यक्षता में हुई, जिसके चलते दुर्गा पूजा, दशहरा मेला, रामलीला मंचन, मुहर्रम पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। श्रीगंगानगर के पदमपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 62 को पक्का सारना पदमपुर रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड को बने चंद महीने हुए और अभी तक लोकार्पण भी नहीं हुआ और सड़क बदहाली के कगार पर है। वहीं हल्की बारिश में साइड में लगी बिना वजह की मिट्टी पानी के साथ खेतों में चली जाती है। कभी कोई वाहन इस बिना जमी मिट्टी में धंस जाता है। पाली के सुमेरपुर में रावणा राजपूत महासभा सुमेरपुर द्वारा श्री निमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि रावणा राजपूत समाज में जागृति आई है। साथ ही कहा कि समाज के भामाशाह बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। पाली सभापति मूल सिंह भाटी ने समाज को शिक्षा में अग्रणी रहने की बात कही। गजेंद्र सिंह सांखला ने कहा कि रावणा राजपूत समाज में चेतना का दौर है। बांसवाड़ा से रतलाम जाने वाले मुख्य मार्ग पर सोमवार की शाम को गलत दिशा में चलने से 2 बाइक आमने सामने टकरा गई, इसमें 2 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पास की पड़ला पुलिस चौकी से हेड कांस्टेबल विवेक पाल सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए बांसवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में रवाना किया। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ पंचायत समिति में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आम सभा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री महेश जोशी के सानिध्य में हुई। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में चाइना द्वारा पाकिस्तान का साथ देने के कारण आज चाइना के सामानों की होली जलाई। समस्त व्यापारियों और नागरिकों ने मेड इन चाइना सामानों के बहिष्कार की घोषणा की। झर शहर के पुराना पंजाब बैंक चौराहे पर युवकों ने चाइना के सामानों की होली जलाकर अलग अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान युवकों ने चाइना के मोबाइल, कैलकुलेटर, बेल्ट, चाइना सीरीज खिलौने जलाकर चाइना के सामान के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन। बाद में इन सभी युवकों ने चाइना के सामानों का उपयोग नहीं करने की शपथ ली। साथ ही समस्त व्यापारियों ने चाइना के सामानों को नहीं बेचने की बात भी कही। सीकर के दोद कस्बे में एक कैंप आयोजित कर भारतीय डाक विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से 24 घंटे स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। ये सेवा जिले के सभी डाकघरों में सुचारू रहेगी। स्पीड पोस्ट सेवा अवकाश के दिन भी शुरू रहेगी। डाक विभाग का मकसद है ग्रामीण परिवेश में ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जाए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा उपखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्रामबाड़ी में तलाई में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हुई, जिनमें से 2 सगे भाई थे और तीसरा निकटतम रिश्तेदार। चरवाहे की सूचना पर सरपंच मौके पर पहुंचे। शवों को निजी वाहन से निम्बाहेड़ा उपजिला अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपे गए। चित्तौड़गढ़ के कपासन में तेलिक साहू समाज के 4 चोकला पंचायत का शपथ ग्रहण समारोह सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट के आतिथ्य में आयोजित हुआ, जिसमें समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने सहित बालिका शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन में समाज के सभी सदस्यों के सहयोग की अपील की गई। इस अवसर पर मेवाड़, मारवाड़, मालवा व हाड़ौती क्षेत्र में समाजजन उपस्थित थे। अलवर के बहरोड हाईवे में इंचौक पर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे हरियाणा रोडवेज के चालक से रोडवेज बुकिंग के कर्मचारियों ने मारपीट कर दी, जिससे लोगों को भीड़ लग गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आपसी समझाइश के बाद मामला शांत कराया। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा ने क्षेत्र के उमरी गांव से जगदीश भगवान के यहां से मिलने जुलने यात्रा की शुरुआत की, जिसमें जिले के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। शर्मा ने यात्रा शुरुआत के दौरान वर्तमान सरकार पर निशाना साधा। भीलवाड़ा में सुवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के अगरपुरा के पास जिले की प्यास बुझाने वाली चंबल पेयजल लाइन का काम पूरा हो जाएगा। शहर की प्यास बुझाने के लिए भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा तक पाइप डालने का काम लगभग पूरा हो गया है और अब इस लाइन में पहले टेस्टिंग की जाएगी। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।